पत्रकार साथियों का और आपके माध्यम से जो लोग इस प्रेस वार्ता को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कल पढ़ेंगे, सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई हैं और आप सब सूरत के खूबसूरत लोग हैं और आप जानते हैं कि आपका शहर भी अखबारों की सुर्खियों में और चैनलों के हेडलाइन में रहा है, क्योंकि एक ऐसा अदालती फैसला आया जिसके चलते देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और इस राजनीतिक विमर्श का जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसका जो कानूनी पक्ष है उस पे मुझे कुछ खास नहीं कहना है, लेकिन उसके जो और पहलू हैं उस संबंध में मैं इस देश का एक साधारण नागरिक होने की हैसियत से कुछ सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कुछ मेरे राजनीतिक सवाल हैं, उन सवालों को हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो सूरत कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं आदरणीय वर्मा जी, उनका प्रमोशन हुआ है, मैं अपनी तरफ से उनको और उनके परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। आप खूब जो है अपने इस जीवन में आगे बढ़ें, हमारी खूब शुभकामनाएं हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह जो फैसला आया है उसके कुछ राजनीतिक पहलू पर ही हम सिर्फ बात करेंगे। अक्सर आप सब लोगों ने जब हेडलाइन को गौर से देखा होगा तो एक शब्द बार बार उछल करके हमारे सामने आया, मानहानि, मानहानि, मानहानि। मैं समझता हूं कि यह मामला मानहानि का नहीं, बेईमानी का है और बेईमानी की बात लोगों तक ना पहुंचे, जिस बेईमानी को लेकर के पिछले कई दिनों से संसद में सवाल उठाए जा रहे थे, उस चर्चा को गायब कर दिया जाए। जो सवाल संसद में विपक्ष के द्वारा पूछा गया बार बार, उन सवालों को गुमराह कर दिया जाए, इसलिए मानहानि के इस शब्द को उछाला गया है। मैं आप सब लोगों के समक्ष यह प्रश्न रखना चाहता हूं और मैं किसी राजनीतिक विद्वेष की भावना से कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश के आम नागरिक के हैसियत से इस देश के सभी नागरिकों से, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हों या किसी भी राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं हो, मैं इस देश के सभी नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं और चुनाव से कोई व्यक्ति, किसी पार्टी, उसको राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जब कोई व्यक्ति, कोई पार्टी उसको राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अपने नियम कानून हैं और आज जो हो रहा है उसका संबंध एक व्यक्ति से नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता अलग अलग जो शहर में प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसमें हम एक व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सच बताएं तो हम लोगों को राहुल गांधी जी की कोई चिंता नहीं है, हम लोगों को कांग्रेस की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये मसला कांग्रेस का नहीं है, ये मसला देश का है। देश का मसला ये ऐसे है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और देश के चुने हुए मुख्यमंत्री जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जिनका भाजपा से संबंध है, वो बार बार एक दावा कर रहे हैं कि देश में राम राज्य स्थापित हो गया है। देश में अगर राम राज्य स्थापित हो गया है,
अभी आप सब लोगों ने रामनवमी का त्यौहार मनाया है। मैं मिथिला से आता हूँ, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। जब राम राज्य में माता सीता की अग्नि परीक्षा हो सकती है, तो आज इस मोदी राज में किस उनके दोस्त की, उनके मित्र की जांच क्यों नहीं हो सकती है? एक सीधा सा सवाल है। आपने गलती की, नहीं की, आप सही हैं, विपक्ष आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो जांच करा लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है क्या? बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के आर्गुमेंट को आप सुनिए। वो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को काम दिया गया। ऐसा नहीं है कि अदानी जी कांग्रेस के राज में सिग्नल पर भीख मांगते थे और अचानक से जो है वो देश के बहुत बड़े पूंजीपति बन गए। मैंने कहा कि ये पूरी लड़ाई एक व्यक्ति को बचाने या एक व्यक्ति को फंसाने की नहीं है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के राज में भी अदानी जी को कोई विशेष लाभ दिया गया है, तो उसका भी जांच करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप बार बार फोटो दिखाते हैं और आप बताते हैं कि यूपीए के जमाने में भी दिया गया, साहब मूर्ख मत बनाइए। सबको पता है कि उनका जो विकास दर है ना, माननीय अदानी जी का, वो पहले सीधा चल रहा था एक रेखा में। अचानक से जैसे इस देश में महंगाई में उछाल आई है ना, वैसे ही उनकी संपत्ति में उछाल आई है। ये संयोग है कि प्रयोग है, इसकी जांच आप करा लीजिए। हम बस सवाल पूछ रहे हैं कि 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और 2014 के बाद से ही दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है अदानी जी की संपत्ति बढ़ने लगती है। बार बार एक सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी रहते हैं, सभी दल के लोग रहते हैं, सभी मामलों की जांच करा लीजिए। कांग्रेस के राज की भी जांच करा लीजिए और भाजपा के राज की भी जांच करा लीजिए। यही तो सवाल है ना, इसी पे तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं महाराज। बताइए, मैं प्रधानमंत्री को बहुत गौर से सुनता हूं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान बड़ी उम्मीद से प्रधानमंत्री को सुनते थे। जब प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे और काला धन वापस ला करके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे, तो उम्मीदें बंधती थी। और उस उम्मीद की हकीकत आज क्या है? कई बार तो बड़ी जोर की हंसी आती है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने ही नाम के स्टेडियम में बगल में अमित शाह के सुपुत्र को खड़ा करके परिवारवाद पे भाषण देते हैं। बोलिए, आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? ये कैसा परिवारवाद है? दूसरे पार्टी में अगर हो रहा है तो परिवारवाद है, और भाजपा में अगर हो रहा है तो समाजवाद है। नहीं, जय साहब पे सवाल पूछना परिवारवाद नहीं है। इनका एक मंत्री है अनुराग ठाकुर, अक्सर जो है वो गाली देने के चलते चर्चा में रहते हैं। उनको मंच पे बिठा करके प्रधानमंत्री परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अभी कर्नाटक जाकर के परिवारवाद पे बोल रहे थे। आपको मालूम है, कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। ये परिवारवाद नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, ये बात सच है, लेकिन अपने पॉलिटिकल फैमिली के लिए तो सब कुछ किया है। और अपने अगर पॉलिटिकल फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है तो जेपीसी की जांच करा लेने में क्या दिक्कत है? यह सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, इस एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप पूछेंगे सी, तो बीजेपी के लोग ए से लेकर के जेड तक बोल देंगे, लेकिन सी नहीं बोलेंगे। सब बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के जमाने में भी अदानी को ठेका मिला, कांग्रेस के शासन में भी अदानी को ठेका मिल रहा है।